नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए डीआरडीओ की तरफ से जूनियर रिसर्च फेलोशिप की वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग जो है यहाँ पे आने के बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप लोग देख सकते हैं सारा चीज़। तो यहाँ देखिए जो आपका इसमें जो लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने का, तो वो आपका इसमें देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 20/12/2020 इसमें आपका दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नोटिस को और साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको कि आपको फिल करके इसको ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट नोटिस को आप लोग यहाँ पे जो ओपन कीजिएगा तो इसमें जो आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी जितने भी दिए हुए हैं वैकेंसी और जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया हुआ है, तो पहले वाले में देखिए जो आपका है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी आपका दिया सारे एंटिसिपेटेड है, अभी इसमें कोई दिया नहीं है कितनी वैकेंसी आपके हैं। और साथ में एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका इसके लिए, तो बी टेक आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इन फर्स्ट डिवीजन विद वैलिड नेट या गेट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास एम ई एम टेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इन फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल दोनों पे आपका होना चाहिए। फिर दूसरा देखिए इसमें आपका है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और फोटोटोनिक्स है आपका। तो इसके लिए भी जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक होना चाहिए अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में इन फर्स्ट डिवीजन विथ वैलिड नेट या गेट क्वालिफिकेशन। और एम ई एम टेक होना चाहिए आपका यहाँ पे अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इन फर्स्ट डिवीजन बोथ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए। उसी तरीके से और भी नीचे आपका इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और साथ में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो इन दोनों के लिए भी सेम आपका है कि बी टेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको बी टेक होना चाहिए और साथ में नेट या गेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और या तो फिर एम ई एम टेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट डिवीजन में बोथ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। और वहीं इसमें भी आपका सेम चीज़ है कि एम ई एम टेक में आपका जैसे एम ई एम टेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और नीचे आपका दिया हुआ इसमें केमिकल इंजीनियरिंग, रबर टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी और इसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, साथ में और भी नीचे आपके दिए हुए हैं। तो इन सभी का क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सारा चीज़ इसमें दिया आपका। उसी में आपका नेट और गेट का भी, किसी में नेट का भी क्वालिफिकेशन मांगा गया और किसी में गेट नेट और गेट दो या कोई भी आपसे मांगा गया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। और नहीं है तो एम ई एम टेक आपके पास होना चाहिए इन सभी में। और नीचे यहाँ पे देखिए जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे जनरल कंडीशंस में कि ओनली कैंडिडेट जो पोजेस करते हैं अब मेंशन क्वालिफिकेशन तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसको। और वहीं अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो 28 ईयर्स आपका दिया गया है यहाँ पे। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन तब का इतना होना चाहिए। और अपर एज लिमिट जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं एस टी एस सी और ओ बी सी से, जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका इसमें है। और देखिए जो क्लोजिंग डेट आपका रहेगा एप्लीकेशन का, तो ये 30 डेज का है आफ्टर पब्लिशमेंट ऑफ द नोटिस जो आपका दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस आई थी उसमें दिया हुआ है। तो ये 20/12/2020 तक आपका ये दिया हुआ है इसमें आपका लास्ट डेट अप्लाई करने का। और कैंडिडेट अगर अप्लाई करना है आपको, तो आपको जो है यहाँ पे जो डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म को, जो कि उसने अभी आपको जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे और आपको अभी दिखाएंगे हम। तो उसमें जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपके दिए गए हैं, तो ये अवेलेबल वेबसाइट पे आपका यहाँ पे है अभी, जिस मैंने आपको दिखाया था। तो उसमें जो है आपको एप्लीकेशन को फिल फॉर्म को आपको साइन करना होगा और फिर उसके बाद फिल करने के बाद जितने भी सर्टिफिकेट होंगे उसके सपोर्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, और साथ में गेट या नेट स्कोर कार्ड अगर एप्लीकेबल आपके पास है तो जितने भी होगा आपका, और वो सारे वैलिड होना चाहिए क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तक का। और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर एप्लीकेबल आपका है तो इन सभी को आपको स्कैन करके पूरा फिल करने के बाद फॉर्म को, और साथ में इन सभी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इन सभी को स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ में आपको जो है कर देना है। और फिर इसके बाद ईमेल कर देना है आपको इस ईमेल आईडी पे जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है HRD@npol.drdo.in। तो इस पे आपको ईमेल कर देना है यहाँ पे, क्लोजिंग डेट से पहले आपको ईमेल कर देना है यहाँ पे। और अगर आप इनकम्प्लीट करते हैं फॉर्म को या फिर पार्सली फील्ड अगर रहता है एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जा सकता है आपका यहाँ पे। और देखिए जो स्क्रीनिंग होगा एप्लीकेशन का जो आपका रहेगा यहाँ पे, तो ये जो है कैरिड आउट किया जाएगा आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा। और जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे इसमें, तो उनको जो है इंटरव्यू के लिए फिर देखिए कि उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू जो रहेगा आपका तो वो वेब बेस्ड यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपका रहेगा इंटरनेट बेसिस पे। तो इसका जो शेड्यूल जो रहेगा आपका, तो ये जो है ईमेल के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए कैंडिडेट अपना जो ईमेल आईडी होगा तो उसको एक्टिव आप लोग रखना, और आप लोग चेक करते रहना पीरियोडिकली जब तक कि सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है आपका यहाँ पे। तो यहीं पे सारी चीज़ आपके दिए हुए हैं इन सभी चीज़ में। और देखिए ऑनलाइन इंटरव्यू के बेसिस पे
पैनल ऑफ कैंडिडेट जो है एंटीसिपेटेड वैकेंसी के अकॉर्डिंग वो ड्रॉ किया जाएगा आपका यहाँ पे, और फिर ये किया जाएगा आपका 1 ईयर तक आपका ये पीरियड रहेगा इसमें करने के लिए। और यहाँ पे देखिए जो फेलोशिप प्रोग्राम आपका जो रहेगा ये, तो इनिशियली ये पीरियड 2 ईयर का रखा गया आपका यहाँ पे, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है एज फर्दर रूल्स के अकॉर्डिंग। और मंथली जो एमोलमेंट्स दिया जाएगा आपका तो वो है 31,000 दिया जाएगा, प्लस अराउंड प्लस आपका हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाएगा जो भी रूल्स होंगे इसके अकॉर्डिंग। तो ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा, तो ये सारे जो है आपके इंटरव्यू के बेसिस पे और बाकी जो आपका क्वालिफिकेशन है तो उसके बेसिस पे आपके रहेंगे। तो आपको जो है ईमेल आईडी पे आपको कर देना होगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका है तो आपको यहीं पे मिल जाएगा इसका, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में देखिए इसमें सारा चीज़ दिया आपका यहाँ पे, तो इन सभी को आपको फिल करके जो है, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है तो उन सभी को एक सिंगल पीडीएफ में करके आपको जो है ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है, जो कि वहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ था। तो आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप लोग इन सभी को आप लोग फिल कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना।